आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात के बाद होने वाली वोटिंग में हज़ब इक़्तिदार को वाज़ेह नाकामी का सामना करना पड़ा। यूँ इमरान खान अब मुल्की वज़ीर आज़म नहीं रहे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई हफ्तों से तहरीक अदम एतमाद की वजह से सियासी बहरान पैदा हो चुका था, जिस पर इमरान खान ने वोटिंग रुकवाने की कोशिश करते हुए सदर से कहकर पार्लिमान तहलील भी करवा दी थी, लेकिन मुल्की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान बहाल कर दी थी। नए मुमकिना वज़ीर आज़म अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ होंगे। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल पीर के रोज़ किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनका मुल्क अपना मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम आइंदा भी आगे बढ़ाता रहेगा। रईसी ने ये बात अपने खिताब में कही जब ईरान में जौहरी टेक्नोलॉजी का दिन मनाया गया। ईरानी सदर ने कहा कि तेहरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन शहरी मकासद के लिए है और इस हवाले से मुल्की साइंसदान तहकीक और पेशरफ्त के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कई दीगर आलमी ताकतों का खदशा है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के जरिए आइटमी हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है। अतालवी और बरतानवी वज़राए दिफा ने तुर्की के शहर इस्तांबुल में तुर्क हम मनसब खुलूसी आकार से मुलाकात की। मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल में सह फ़रीक़ी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास से पहले खुलूसी आकार ने अपने अतालवी और बरतानवी हम मनसबों से अलग अलग मुलाकात की। वज़ारत दिफा के एक बयान में कहा गया है कि तीनों वज़राए दिफा ने इजलास के दौरान यूक्रेन की ताज़ा सूरत हाल और इसके नतीजे में दुनिया भर में फैलने वाले माशी असरात पर तबादले ख्याल किया गया। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इजरायली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की। पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इजरायली तलबा और इंटेलिजेंस सहलकारों समेत दीगर इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियाल अंगेज चक्कर लगाए। यहूदी आबादकारों के ये दावे इंतहा पसंद ग्रुपों की अपील पर किए गए, जिन्होंने यहूदियों की मजहबी रसूमात के मौके पर मस्जिद अक्सा में जमा होकर तलमुदी तायनात के मुताबिक रसूमात अदा की। बरतानवी वज़ारत दिफा ने कहा है कि ताज़ा शवाहिद के मुताबिक रूसी फ़ौज ने शुमाली यूक्रेन में आम शहरियों पर गैर मुतनासिब अंदाज में खूनरेज हमले किए। लंदन में वज़ारत दिफा ने कहा कि रूसी फ़ौज ने गुज़िश्ता माह यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव और शुमाली शहर से इनक़ला का वादा किया था, लेकिन वहाँ मौजूद शवाहिद से पता चला है कि मॉस्को के दस्तों ने वहाँ से रुखसत होते हुए अपने पीछे इज्तिमाई कब्रें भी छोड़ी और यरगमाली शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और कई दीगर आलमी रहनुमाओं के मुताबिक रूस यूक्रेन में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने विफाकी इंतखाबात 21 मई को कराए जाने का ऐलान किया है। मिस्टर मॉरिसन के हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस वक्त ऐवान नुमाइंदगान में 76 नशिस्तें हैं और इसे इक़्तिदार में रहने के लिए कम से कम इतनी तादाद की ज़रूरत है, लेकिन राय अम्मा के जायज़ों से ज़ाहिर होता है कि इस बाइख्तिदार में तब्दीली का इम्कान है। इस दौरान अपोजिशन की लेबर पार्टी के लीडर एंथोनी अल्बानीज़ के इक़्तिदार संभालने की तवक्को है। शुमाली अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस के साहिलों के करीब यूरोप की तरफ सफ़र करने वाले अफ्रीकी तारिकीन वतन की 2 कश्तियाँ समंदर में डूब जाने से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 6 ख़वातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं। ट्यूनिस में हुकाम ने हफ्ते की शाम बताया कि ये तारिकीन वतन पनाह की तलाश में 2 कश्तियों में सवार होकर इटली की तरफ सफ़र पर थे। ट्यूनिस और लीबिया वो 2 शुमाली अफ्रीकी मुल्क हैं जहाँ से तारिकीन वतन सबसे बड़ी तादाद में यूरोप की तरफ अपना गैर कानूनी और इंतहाई ख़तरनाक समंदरी सफ़र करते हैं। गुज़िश्ता बरस यूरोप पहुँचने की कोशिश में तकरीबन 1300 तारिकीन वतन बहरे रूम में डूबकर हलाक हो गए थे। फ्रांस में नए मुल्की सदर के इंतखाब के लिए पहले मरहले की राय दही में आज इतवार के रोज़ वोट डाले जा रहे हैं।
मौजूदा सदर इमैनुअल मैक्रोन दूसरी मुद्दत के लिए अपने इंतखाब के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन उन्हें सख्त मुकाबले का सामना है। उनकी मरकज़ी हरीफ इंतहाई दाएं बाजू की खातून सियासतदान मैरियन ले पेन हैं, जिनकी मकबूलियत में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान काफ़ी इजाफा हुआ है। ले पेन अफरात ज़र और तारिकीन वतन की आमद जैसे मौज़ूआत पर इंतहाई सख्त सोच की हामिल हैं। आज के आलमी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद मुल्क व दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिले डाइजेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।